इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स में आज हम मर्ज सॉर्ट देखेंगे और साथ में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है सॉल्विंग रिकरेंसेस। रिकरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि रिकरेंस जो है वो हम सीखेंगे कि मर्ज सॉर्ट किस तरीके से होता है। मैं मर्ज सॉर्ट नहीं बताने वाला हूँ, बट मर्ज सॉर्ट क्या पद्धति अपनाता है उसी पद्धति को हम रिकरेंस कहते हैं। तो मर्ज सॉर्ट अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम है, बहुत अच्छा इसका रनिंग टाइम है। ये करता क्या है कि जो आपके पूरे नंबर्स हैं उनको आधे भाग में डिवाइड कर देता है। फिर जब ये आधे हो गए, ये आधे यहाँ पर आ गए, आधे यहाँ पर हो गए, फिर इनको फिर आधे में डिवाइड कर देता है, फिर ये आधे आधे हो जाते हैं, फिर ऐसे इनको फिर आधे में डिवाइड हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो नंबर बचते हैं, इन दो नंबर को आराम से हम मैच करा सकते हैं। फिर ये दो नंबर बचते हैं, इनको आराम से मैच करा सकते हैं। इन दोनों को फिर हम जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो दो भाग में बांटना, इसे हम मर्ज और मर्ज सॉर्ट कहेंगे। एक बार लेफ्ट वाला, एक बार राइट वाला। लेकिन ये जो मर्ज है ये इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, ये यहाँ पर कंबाइन हो गया, फिर कंबाइन हो गया, यहाँ पर कंबाइन हो गया, फिर मर्ज, फिर इन दोनों का मर्जिंग हो गई। तो ये तरीका होता है, फाइनली इन दोनों की मर्जिंग हो गई। तो अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिलता है वो पूरा एक मर्ज्ड सॉर्टेड आपको एरे मिल जाता है। तो जो असली काम है वो ये मर्ज कर रहा है। तो आज हमें देखना है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आप मर्ज सॉर्ट जानते हैं तो कोशिश करिए, आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। लेकिन हम ये ए को लेने वाले हैं अभी अपने एक्सप्लेनेशन में। तो एक एरे इस तरीके से होता है, इस एरे को हमको मर्ज सॉर्ट करना है। हर एक स्टेटमेंट का एफर्ट देखते हैं। ये जो आपका फंक्शन है इसमें पहला है इफ। तो इफ तो सिंपल एक लेफ्ट का राइट से कंपैरिजन है, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है कि राइट वाला नंबर बड़ा है। तो ये ऑर्डर ऑफ वन लेगा। मैं थीटा ऐसे लिखा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको लेस देन इक्वल की जगह केवल लेस देन चाहता हूं, इसलिए। तो अब थीटा हो गया, अपर की जगह मैं लोअर भी बाउंड साथ में रखना चाहता हूं, इसलिए मैं थीटा लिखा हूं। अदरवाइज आप इसको बिग ओ भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्डर ऑफ ये वन है। फिर इसके बाद ये, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट बाय टू फ्लोर इसलिए ले रहे हैं कि हम चाहते हैं वैल्यू जो हो हमेशा इंटीग्रल। आपको ये एक कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट अब देखिए ये दो भाग में डिवाइड करता है, एक पूरे एरे को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये टी एन टाइम है, हम इस पूरे का टी एन टाइम मान लेते हैं। अपने आपने अज्यूम कर लिया, हमने टाइम इसका टी, ब्रैकेट में हमने एन, एन क्या है इनपुट साइज, तो टी एन हमने मान लिया। अब क्योंकि ये दो भाग में बढ़ जाता है तो बड़ी बात है कि अगर मैं इसको टी एन मान रहा हूँ और दो भागों में इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ तो ये टी एन बाई टू हो जाएगा, टी एन बाई टू हो जाएगा। तो ये टी एन बाई टू, ये भी टी एन बाई टू, दो बार मर्ज सॉर्ट लग रहा है। तो ये अपने आप को ही मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहा है, अपने आप को ही मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहा है। तो इसे ही ऐसे ही हम जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं इसे हम रिकरेंस या रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो इस रिकर्सिव फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे आज, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे। फाइनली ये मर्ज होता है तो इसके लिए हम n टाइम ले लेते हैं। n नंबर्स हैं तो हम इसको फाइनल n बोल देते हैं कि इससे ये ऑर्डर ऑफ n हो गया है, मर्जिंग ऑफ n एलिमेंट्स, सो इट विल टेक n टाइम्स। अगर इसको फॉर्मली मैं लिखूं tn को तो ये होगा, अगर n इक्वल टू 1 है, एक ही नंबर है तो कौन सा टाइम हो जाएगा, एक से ज्यादा नंबर है तो ये 2, इन सबको जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला नहीं, केवल इसको, ये इनको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा थीटा वन को तो आप भूल जाइए, ये तो कांस्टेंट टाइम है। तो 2tn/2, tn/2 प्लस tn/2 इज 2tn/2 और ये थीटा n हो गया। तो ये थीटा इनटू tn/2 प्लस थीटा n। तो इस tn को कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम एक्चुअल रिकरेंस फॉर्म में लिखेंगे तो हमको इसको फॉर्मल तरीके से लिखना पड़ेगा। तो tn हो जाएगा c अगर n इक्वल टू 1 है, और 2tn/2 प्लस cn, हमने c जोड़ दिया बस यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट c रख दिया अगर n ग्रेटर देन 1 है। तो रिकरेंस क्या होता है, एक इक्वेशन जो दैट डिस्क्राइब्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑन स्मॉल फंक्शंस। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ पर tn बनाई जो इनके दो पार्ट में या तीन पार्ट में जो अपने स्मॉल फंक्शन के हिसाब से दिखाया जाता है। तो tn को हमने दो तरीके से दर्शाया, c tn अगर n इक्वल टू 1 है, n ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, और भी कोई n की फॉर्मेशन होते हैं तीसरा लिख सकते हैं, इसे ही हम रिकरेंस कहते हैं। तो ये टाइप के रिकरेंस रिलेशनशिप होते हैं। देखिए ऐसा सारे के सारे रिकरेंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चारों को आपको करके दिखाएं। ये जो है ये वाला और ये वाला थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन करेंगे कैसे सॉल्व। तीन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक इटरेशन है और एक मास्टर मेथड है। मास्टर को हम अगले बार के लिए रखते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इटरेशन ही अपने आप में काफी समय लेने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है, इटरेशन एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन में होता है, इसको बोलते हैं, एक का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। इसका मतलब ये होता है मेकिंग अ गुड गैस मेथड। आप एक गैस लगा लीजिए और गैस के बाद क्या करिए, इंडक्शन यूज करिए। इंडक्शन यूज करके आप कांस्टेंट निकालिए और इस सॉल्यूशन को काम वर्क करके दिखाइए ये कि ये वाकई में ये काम कर रहा है। एक गैस जो आपने लिया है उसको इंडक्शन के थ्रू प्रूव करिए कि हाँ भाई जो हमने गैस मारा है वो यहाँ पर लागू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस थीटा n है, मैं इसको बोलता हूँ चलिए ये थीटा ऑफ n log n है। अब इसको इंडक्शन से करना ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं कहूँ कि इसकी मैं लोअर बाउंड या फिर इसका फ्लोर ले रहा हूँ, तब क्या होगा, तो भी यही होगा। मैं कहता हूँ 17 जोड़ देता हूँ इसको,
तब भी क्या फर्क पड़ेगा, 17 तो कांस्टेंट है, तब भी ऑर्डर ऑफ n log n ही रहेगा। तो ये एक गेस है मेरा और मैं इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है इटरेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एक्सपैंड करते हैं, रिकरेंस को एक्सपैंड करेंगे, कुछ अलजेब्रा लगाएंगे, कुछ एक्सप्रेशन लगाएंगे, समेशन लगाएंगे जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, जैसे सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, इस तरीके से जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। फिर समेशन को इवैल्यूएट कर लेंगे और फाइनल हमारा ऑर्डर आ जाएगा कि हमारे जो भी एल्गोरिथम है उसमें उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या आ रहा है, यानी कि उसका रनिंग टाइम क्या आने वाला है। जैसे मैं अगर ये एग्जांपल लेता हूँ Sn = C S प्लस n-1, तो हम क्या करेंगे, n की जगह n-1 है, n की जगह सॉरी n है, तो मैं एक बार ये n-1 रख दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 और -1 तो n-2 आ जाएगा। एक बार इसमें n-2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस n की जगह n-2 रख के देखिए n-2 -1 दैट इज n-3, यही हमें करना है। और फाइनली एक पॉइंट पे हमको ये जीरो, हमको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी चाहिए या वे आउट कंडीशन भी चाहिए, उसके लिए हमने ये रखा है। तो देखिए Sn क्या है, हम इसको सीधा लिख देते हैं C प्लस एस n-1। अब मैं क्या करता हूँ, Sn-1 निकालता हूँ। Sn-1 मैंने अभी आपको बताया, n की जगह n-1 रख दीजिए, तो इस एक्सप्रेशन में n-1 रख दीजिए n की जगह, तो क्या आ जाएगा C प्लस एस n-2। तो मैंने ये s-1 को इससे रिप्लेस कर दिया। फिर अगेन s-2, पहले तो ये C प्लस C को 2C कर देते हैं, 2C s-2, s-2 यहाँ से निकाल लीजिए। अब n की जगह बस n-2 रखना है, यहाँ पर n-2 रखना है, तो n-3 हो जाएगा ये, तो C प्लस Sn-3, इन दोनों को फिर कंबाइन कर लीजिए, 2C प्लस C, ये 3C हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Sn-3। इस तरीके से हम करते 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 कहाँ पहुंचेंगे, ये हमको 1 2 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए 1 है या 2 है या 3 है, तो इसको KC लिख देते हैं एक जनरलाइज फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार Sn-1 है, यहाँ पर एक Sn-2 है, यहाँ Sn-3 है, तो लाइक अगर हम K के टर्म्स में बात करें तो फाइनली ये Sn-K हो जाएगा। इनको रीअरेंज कर लीजिए, ये CK हो जाएगा, या Sn-K हो जाएगा। ठीक, अब हमको जब n K से बड़ा है, जब n K से बड़ा है, क्योंकि हमने जनरलाइज किया ना K वैल्यू को, तो जब तक n जो इनपुट साइज है, जब तक इस K जो भी जनरलाइज वैल्यू है, K जो हम जब हम एक्सप्रेशन लिखते थे x नहीं लिखते थे, वही x यहाँ के x का काम कर रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ तक तो ठीक है, अगर n > k है, अगर k n तक पहुंचे, हम तो वर्स्ट केस चाहते हैं, तो हम चाहते हैं k n तक पहुंचे, n जो इनपुट साइज है वहां तक पहुंचे, तो ये क्या हो जाएगा Sn = Cm + S0 दैट इज इक्वल टू Cn। ये तो S0 क्या है, ये तो हमारी वे आउट कंडीशन है, ये तो 0 हो गई, तो अल्टीमेटली क्या बचा Cn। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है या फिर हमारा जो एल्गोरिथम है जो इस रिकरेंस रिलेशनशिप को फॉलो करता है, उस वो जो वैल्यू है वो हम ये कहते हैं कि ये एल्गोरिथम हमारा ऑर्डर ऑफ n है। देखिए कितने आसानी से निकल गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए अगले पे चलते हैं। ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने कांस्टेंट की जगह n जोड़ दिया, सेम बिल्कुल सेम करना है। तो हमें क्या करना है, Sn लेना है, Sn क्या है n + Sn-1, ये हो गया। अब हर जगह इस Sn-1 की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह n-1 रखेंगे और जो भी यहाँ पर आएगा उसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा n + n-1, ये हम यहाँ से उठा गए, n- रिप्लेस करके आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जरा, क्या हो जाएगा n + n-1। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है, ये जो आखिरी की दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर n-2 रख दिया तो ये आ गया। ऐसे करते चले n-4 तक आ गया, ऐसे करते चले k को जनरलाइज कर ले तो क्या हो जाएगा n + n-1 + n-2, कहाँ तक गया ये n - k-1, तो यहाँ तक ये चीज अलग बन गई और ये Sn-k लास्ट में तो k आ जाएगा। तो ये समेशन क्या होता है, इसका तो आपको समेशन पता है, n + n-1 + n-2, इस तरीके से आप समेशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, n - k-1 से लेकर यहाँ तक सम करना चाहते हैं, तो नथिंग बट n - k + 1 से लेकर n तक। देखिए n - 1 से यहाँ से लेकर यहाँ तक समेशन है, कोई वैल्यू आई रख दीजिए यहाँ पर समेशन, और ये क्या बना रहेगा, यस n - k बना रहेगा। यहाँ तक आप समझ गए कि हमने किस तरीके से उसको बार बार वैल्यू रख के ले आए। अब देखिएगा, अगर n > k है तब तो हमने ये मान लिया, ये हम तो लेके आ गए, लेकिन n = k पे क्या होगा, हम चाहते हैं कि k n तक पहुंचे, जो हमने जनरलाइज x वैल्यू या k वैल्यू की हुई है, हम चाहते हैं कि इनपुट साइज जो हमारा एल्गोरिथम का जो एक्चुअल इनपुट साइज है वो आए, तब क्या होगा, तो n = k होगा तो क्या होगा, कितना आसान हो जाएगा, n की जगह k रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं Sn 0 n = 0 पे 0, तो ये S0 पे S0 इज नथिंग बट S0 इज क्या, S0 रखिए तो ये 0 आता है, ये S0 0 हो जाएगा। और ये जो हम लेके आए यहाँ पर हम अगेन n = k रख दें तो ये भी हट जाएगा, और यहाँ पर n = k रखें तो यहाँ पर मतलब जो k = n रखें या n तक भी ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये इसको n रख देते हैं। यहाँ पर समेशन ऑफ सिंपल वैल्यू हो गया, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 टिल n तक, और हम जानते हैं ये क्या होता है n + 1/2, ये तो आ गया, 0 का कुछ नहीं करना है, तो n + 1/2, ये चीज क्या आ गई, n + 1/2 दैट इज n² + n/2। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, इस एल्गोरिथम का ऑर्डर आ गया n²। हम हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो कितना आसान हो गया देखिए रिकरेंस को सॉल्व करना। अब थोड़ा इस पे आते हैं सी, ये अगर टी एंड हमारा रिकरेंस रिलेशनशिप है वो इस तरीके से है कि अगर ये n = 1 है तो सी हो जाएगा कांस्टेंट, और नहीं तो 2t n/2 + c। तो n की जगह n/2 रख के देखें क्या होता है, 2t n/2, और यहाँ पर एक 2 और आ जाएगा, 2² हो जाएगा, तो यहाँ पर बाहर 2 भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाहर भी 2 दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब n³ रख दीजिए, मतलब n/2³ रख दीजिए,
तो 2 क्यूब ले आइए यहाँ पर, n की जगह n बाई 2 क्यूब रख दीजिए, आपको n को रिप्लेस कर देना बस, जो भी वैल्यू है। तो अब देखिए ये वैल्यू आ गई 2tn बाई 2 प्लस c। अब tn बाई 2 कैसे मिलेगा, वो n बाई 2 रखने पर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने ये 2 यहाँ से ले लिया, c यहाँ से ले लिया, और ये tn बाई 2 यहाँ पर tn बाई 2 मतलब n बाई 2 n की जगह रख के ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें, तो बाहर 2 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 2 n बाई 2 यानी कि n बाई 2 स्क्वायर, और ये 2c प्लस c क्या है, इसको 3c कर दीजिए। अब t n बाई 2 स्क्वायर यानी कि हमको n की जगह यहाँ पर n बाई 2 स्क्वायर रखना है, इसको रख के देखिए जो भी एक्सप्रेशन यहाँ बनेगा उसको यहाँ पर लाके रिप्लेस कर दीजिए। ये 2 स्क्वायर बाहर तो था ही और ये 3c बाहर था ही, बाकी ये रिप्लेसमेंट कहाँ से हुआ है, इस यहाँ पर n बाई 2 स्क्वायर रखने से। इसी तरीके से करते चलिए, इनको जोड़ते चलिए, तो अल्टीमेटली जब हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, एक एक करते करते देखिए, अब n बाई 2 क्यूब को रिप्लेस कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। करते 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 हम जब फाइनली रिप्लेसमेंट करेंगे, तो अगर k ये जो n वैल्यू आ रही है ना 1 2 3 4 लास्ट में k रख दीजिए बस इसकी जगह, तो 2 टू द पावर k t n बाई 2 टू द पावर k प्लस 15c। अब एक बार c आ रहा है, एक बार 3c आ रहा है, एक बार 7c आ रहा है, 15c आ रहा है, तो ये एक सीरीज बन रही है, तो ये सीधा 2 की पावर k माइनस 1 इंटू c हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे निकालना है, वो हमारा मुद्दा नहीं है डिस्कशन का। हमारा मुद्दा ये है कि हम ये एक्सप्रेशन ले आए, ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, ठीक है। जब के n 2k से बड़ा होगा, n जब 2k से बड़ा होगा, अब n को 2k कैसे माना आप, ये भी एक सवाल है, क्योंकि n और ये जो 2 टू द पावर k, n और 2 टू द पावर k यही तो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, यही तो देखा जाएगा। तो अगर n 2 टू द पावर k से बड़ा है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एक्सप्रेशन यही रहेगा। लेकिन अगर n 2 टू द पावर k है, n 2 टू द पावर k है, तब क्या, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, क्या आ जाएगा k इक्वल टू log n, यानी कि मैं n इक्वल टू 2 की पावर k को कह रहा हूँ कि k इक्वल टू log n, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, k इक्वल टू log n, यहाँ बेस 2 है। तो k की जगह क्या करिए, k की जगह आप ये log n रख दीजिए, k की जगह log n रख दीजिए, k की जगह log n रख दीजिए, और क्या है 2 टू द पावर log ऑफ बेस 2n, ये क्या होता है, तो सीधा आपका n आ जाएगा। यही काम यहाँ होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम 2 टू द पावर log n को क्या कह रहे हैं, ये तो सीधा n ही बनेगा, तो n बाय n ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 2 टू द पावर log n क्या है, ये अगेन हम कह ही रहे हैं कि n है, यहाँ 2 टू द पावर log बेस 2 है यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट होंगे। 2 टू द पावर log 2n n होता है, बस इतना ध्यान कर लीजिए, ये n ये n ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा t, ये कांस्टेंट टाइम n माइनस 1 c, इसको जरा t1 को तो हम हटा ही देंगे, इसको बोल देंगे कोई कांस्टेंट है, क्योंकि t1 तो हमारा कांस्टेंट टाइम है, तो यहाँ c रख देंगे। बाकी ये तो मिल ही रहा है, इन दोनों को रीअरेंज कर लीजिए, 2n माइनस 1 इंटू c। कितना आसान हो गया, मतलब ये एक्चुअली में अगर एनालिसिस करें इस एल्गोरिथम की, जो कि ये रिकरेंस रिलेशनशिप फॉलो करता है, तो उसका ऑर्डर n होगा, बस इतना सिंपल हो गया। अब अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो इसके लिए भी हमको करना क्या है, एक्सपैंड करना है रिकरेंस को, कुछ अलजेब्रा लगाना है, समेशन करना है। लेकिन इसमें हम n b और a यानी a और b दो वैल्यू है, n तो ही है, साथ में कांस्टेंट वैल्यू a भी है b भी है, तो हमारे पास तीन इसके ऑप्शंस बनेंगे, तीन अलग अलग हमारे पास रिलेशनशिप बनेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, tn इक्वल टू a t n बाई b प्लस cn। अब tn बाई b इस जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर n बाई b रख दीजिए, n बाई b रख दीजिए, और जो एक्सप्रेशन बना हुआ है यहाँ पर उठा के रख दीजिए, टी एन बाई बी मतलब n की जगह n बाई बी रखने से बना हुआ है। फिर रीअरेंज कर लीजिए, पहले तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो n बाई बी स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लीजिए, सी एन को कॉमन ले लीजिए, a बाई बी प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर टी n बाई बी स्क्वायर कैसे आएगा, n बाई बी है ना, ये यहाँ पर n बाई बी रखा था पहले, अब n बाई बी स्क्वायर रख दीजिए, और जो भी वैल्यू आई यहाँ पर उसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। देखिए हमने रिप्लेस किया है ये वाली वैल्यू। बाकी जो चीज़ है उसको रीअरेंज करते चलिए, ये क्यूब हो जाएगा, ये आपका बी क्यूब हो जाएगा, और इसको इन दोनों को साथ में जोड़ दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या बना, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये a क्यूब टी n बाई बी क्यूब, और ये सी एन कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस a बाई बी प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब ये आप इसका आराम से जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये देखिए a के टी n बाई बी के सी एन, और ये फाइनली क्या आएगा, a के यहाँ पर a के माइनस 1 बाई बी के n माइनस 1, कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो कितना आसान हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम बोलते हैं यदि k log bn है, ये कुछ है नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि b टू द पावर k n के बराबर है, बस मैं ये कह रहा हूँ b टू द पावर k n। मैं इन्हीं दोनों को तो देखूंगा, ये दोनों या तो इक्वल है या छोटे हैं या बड़े, इन्हीं को तो देखूंगा जो t के अंदर है, मुझे t के अंदर से ही तो मतलब है। तो n अगर b टू द पावर k के बराबर है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो एक्चुअली k इक्वल टू log bn बन रहा है, बेस b पे n, यानी कि n इज इक्वल टू b की पावर k, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर ये है तो n की जगह b की पावर k रख दीजिए, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, a की पावर k cn, और ये ऐसे रहेगा। तो एक करके मैं जानता हूं कि जब मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है तो मैं सी रख देता हूं, इसे cn, और ये चलता रहेगा। ठीक, तो इसको मैं जरा c a की पावर k प्लस cn, जो चीज चल रही है वो चलने दे रहे हैं। यहाँ पर क्या मैंने t1 रिप्लेस कर दिया जब मैंने कहा n इक्वल टू b की पावर k। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें एक चेंज करता हूँ, ये जो है
यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ n बाय बी के से, n बाय बी के से, c और e टू द पावर k तो आप देख ही रहे हैं। मैं n बाय बी के से क्यों किया, क्योंकि n बाय बी के n कर b की पावर k है, b की पावर k है, तो n बाय बी के क्या है, ये तो 1 हो गया। अब मैं 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये k है, ये तो 1 हो गया ना, तो 1 को तो कभी भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये n बाय बी टू द पावर के 1 है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। अब इसको क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ सब b भी नीचे है, मैं चाहता हूँ कि b की पावर लिखूं, और मैं देख रहा हूँ cn भी है, तो कुछ कांस्टेंट अगर मैं cn ले सकूं, cn बाहर लेना है तो मुझे यहाँ पर b की पावर लेनी पड़ेगी, तो मैं cn बाहर ले लेता हूँ। अभी एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा, देखिए कितना आसान हुआ एक थोड़ा सा वेरिएशन करने से। तो हमारे पास क्या बना, अगर k log bn है तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगर a इक्वल टू b है, अगर मैं a इक्वल टू b कर दूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे 1 1 1 1 हो जाएंगे सारे, यानी कि इन सबको जोड़ दूं k टर्म्स में, तो k बना दो इसको, 1 + 1 + 1 k टाइम्स क्या होता है k, और यहाँ पर 1 है तो cn k + 1, तो अल्टीमेटली k क्या था, आपको याद होगा k क्या था, ये तो मैंने log बेस bn ही माना था ना, तो अल्टीमेटली ये आ गया cn log bn + 1, और इसको मैं बोलूं तो ये n और log n, तो अल्टीमेटली ये n log n। थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर एक बार और जरा कॉपी पेन लेके अगर आप कर रहे होंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि n log n हो गया। तो ये तो हमारा एक केस हो गया कि अगर a और b इक्वल है और k log b बेस n है, ठीक, ये तो बन गया। लेकिन अगर a लेस देन b है तो यहाँ तक तो a इक्वल टू b ठीक है, अगर a लेस देन b है तो फिर क्या करेंगे, अगर a लेस देन b है तो हम जानते हैं, अगर मैं समेशन एक ऐसे करना चाहूँ 1 से लेकर x टू द पावर k का, मुझे पता है कि इसका समेशन होता है x की पावर k + 1 - 1 बाय x - 1 होता है। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये हमने 11th 12th क्लास में किया हुआ है। तो अगर समेशन 1 से लेकर x की पावर k करना है तो ये इसका समेशन होता है। अगर हम ये मानते हुए चले कि k log bn है और a लेस देन b है, अगर इसके लिए निकालना है तो हमने ये बताया अभी कि ये एक्सप्रेशन समेशन ही होता है। तो अगर मैं इसको इसी को देखूं तो ये तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, ठीक, ये चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये तो है। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये इस एक्सप्रेशन में रख दूं, इसी एक्सप्रेशन में x हमारा a बाय b है, तो ये क्या आएगा, ये बनाएगा, ये फॉर्म बनाएगा, और ये हमेशा लेस देन 1 बाय 1 माइनस a बाय b, और मैं जानता हूं कि a लेस देन b है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन मैं जब ये कह रहा हूं कि a लेस देन b है और मैं यहाँ बता रहा हूं कि मैंने इसको a बाय b से रिप्लेस कर दिया, और ये मैं कह रहा हूं 1 बाय 1 माइनस b है, तो अल्टीमेटली ये क्या बना, ये क्या बना, ये तो सीधा cn हो गया, और ये तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। मैं तो इसको 1 कह रहा हूं, देखिए ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, तो सीधा ये ऑर्डर ऑफ n हो गया। इसको करने के बाद मैंने देखा कि अगर a लेस देन b है तो मुझे इससे कोई, इसको मैंने निकाल के ये एक्सप्रेशन लगा के ये निकाला, और यहाँ पर बता दिया कि 1 है, और 1 रख दिया यहाँ पर, और ये cn हो गया। तो अगर a लेस देन b है तो सिंपली मेरा जो एक्सप्रेशन है या मेरा एल्गोरिथम है दैट इज ओनली ऑफ ऑर्डर n, पहले n log n था, ये n। अब तीसरा केस आता है, अगर a b से बड़ा है तब क्या करेंगे, तब ये क्या बनेगा, k अपना यही चल रहा है, k = log bn, तब क्या करेंगे, तब आप फिर से समेशन लगाइए, लेकिन इस बार ये लीजिए a बाय b k + 1 - 1, तो ये ऑर्डर ऑफ सिंपली, अब a तो b से बड़ा है, तो अब ये तो वाला पिछली वाली चीज से काम नहीं करेगी, हम सीधा करेंगे कि ये ऑर्डर हो जाएगा a बाय b, जो हाईएस्ट पावर है वही तो लेते हैं, हाईएस्ट पावर ले लिया हमने, सिंपल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cn, ये cn, और इसको रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर ऑफ a बाय b k, वही किया हुआ यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ a k बाय b k, तो ऑर्डर ऑफ a k बाय b k, लेकिन ये तो जम नहीं रहा, k को मुझे जनरलाइज करना है, k को हम n के टर्म्स में लाना है, तो k क्या है, k तो log n है, ये तो मान के चल ही रहे, तो इसकी जगह ये log n रिप्लेस कर दिया, इस k की जगह log n रिप्लेस कर दिया, तो अल्टीमेटली ये हो गया cn ऑर्डर ऑफ a log n बाय, क्योंकि b की पावर log bn, क्योंकि ये बेस b है ना, देखिए, तो b की पावर log bn, ये अल्टीमेटली n बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम आ गए, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके आगे ऐसे बढ़ेंगे कि जब हम जानते हैं कि यहाँ तक हम आ गए, और हम जानते हैं कि a to the power log n is nothing but n to the power log a, ये आप लॉगरिथम से जानते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप आराम से, ये लॉगरिथम का एक फंक्शनलिटी है, तो क्यों ना हम log n की जगह n log a लिख दें, वही हम करते हैं, हम a log n की जगह n log a लिख देते हैं, चलिए लिख के देखते हैं। अब मुझे पता है n to the power log a बाय n, तो cn तो था ही, हम अंदर ले आते हैं इसको, n कैंसिल आउट कर दीजिए, ये सीधा n to the power log a बन गया, ठीक, n to the power log a बन गया, ये जो n की पावर log a बना, ये क्या है, n to the power log a, बाकी से तो हमने n से n कैंसिल किया ना, ये n to the power log a बन गया। अब देखिए तीन चीजें बन गई, यानी कि अगर a लेस देन b है तो ऑर्डर ऑफ n निकाला, a इक्वल टू b है तो n log n हो गया, और a ग्रेटर देन b है तो n to the power log बेस b a।